हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में आप लोग को मोस्ट वेलकम है एक अपडेट के साथ में, जो कि ये नई अपडेट आ चुकी है आपका बिजली विभाग से। और इसमें कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपकी इसमें पूरी क्या प्रोसेस रहने वाली है चयन की, और फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या इंटरव्यू होगा या फिर लिखित होगा, सारी चीज़ों को हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे और आप लोग को बताएंगे। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि जो कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर है, बिलिंग एंड कैश कलेक्टर का जो है ये सारे पद है। और ये कहाँ से आया हुआ है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करने का है। तो मैं वो ऑप्शन आप लोग को लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उससे पहले आप पूरी जानकारी को अच्छे से देख लीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से है और किस तरह से भरी जाएगी, और इसकी सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है वो भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आया कुछ तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको आंसर जरूर देंगे। तो चलिए आप लोग को डिटेल बताते हैं। फ्रेंड, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर प्लीज़ पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दीजिए। फ्रेंड, एक किस तरह से भरेंगे, चलिए आप लोग को बिना टाइम वेस्ट करते हुए पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। बस अच्छे से आप लोग को देखना है और समझना है, और उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करना है अगर इच्छुक हैं तो। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप लोग का इतना क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा है, तो आप लोग मेल फीमेल ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड, ये जो है पोस्ट आपका असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर एंड बिलिंग कैश कलेक्टर की है। ये आपका पोस्ट हुआ, जो कि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट के लिए है। और इस पोस्ट का बहुत सारा मतलब अलग अलग पद के लिए वैकेंसी है इसमें। जैसे बिलिंग का हो गया, कैश कलेक्टर का हो गया, मीटर रीडर का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के अलग हो गया जो चेक करते हैं उनके लिए हो गया, फिर असिस्टेंट के लिए हो गया। यानी उसके अंदर जो जो काम करते हैं उन लोग के लिए एक अलग अलग पद पर डिवाइड किया गया है वैकेंसी का। कोई डोनर कह सकते हैं, तो वेरियस पोस्टों के लिए, यानी बहुत सारे इसमें पोस्ट है। और आप अप्लाई कैसे करेंगे फ्रेंड, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें लिखित नहीं होने वाला है, यानी सीबीटी होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है, वो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और फिर इसमें सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्लस में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि कह सकते हैं कि इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू में आपको क्या करना है, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है, यानी कि इसमें जो 10वीं से लेकर जितनी भी आपके है आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है। और फिर आप अपना अगर लाभ चाहते हैं कि आपको कैटेगरी पे छूट मिले तो उस कैटेगरी को भी बनवा लीजिएगा, जो भी से है, यानी ओबीसी हो गया या फिर एसटी एससी से हो गया, जो भी कैटेगरी से हैं आप उसके लिए आप तैयार रहिए ताकि आपको यहाँ पर बेनिफिट भी मिले। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें आपका 20,000 रहने वाला है। फ्रेंड, इसमें आपकी सैलरी 20,000 है, जो कि आप देख सकते हैं। और 20,000 के लिए देखिए यहाँ पर वेरियस पोस्ट है, तो वेरियस पोस्ट के लिए असिस्टेंट के लिए आपका ज़्यादा रहने वाला है, जो कि आपका 30 तक के अब जा सकता है, यानी 30,000 तक। और फिर यहाँ पर आपका बिलिंग के लिए है, तो बिलिंग के लिए भी आपका 25 रह सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो आपका यानी चेक रीडर का है वो आपका थोड़ा आपका 20 तक जा सकता है। बट आपकी जितनी भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है 30+ के लिए, यानी 30 आपकी सैलरी से ऊपर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा मौका है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा फ्रेंड। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट इसमें रखी गई है 18 से 44 वर्ष, जो कि अच्छा मौका है आप लोग को। कितने लोगों का कमेंट आता है कि मैम मैं 30+ हो गया हूँ या फिर 40+ हो गया हूँ, तो मौका के है कि नहीं है, तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पर 18 से 44 वर्ष से मांगा गया है और इसमें छूट भी मिलने वाला है। जैसे कि ओबीसी के लिए है, तो ओबीसी के लिए आप लोग को यहाँ पर 3 साल का मिलेगा, प्लस में यहाँ पर कर दीजिए 44+ कर दीजिए, तो आप लोग का क्या रहने वाला है, 3 साल का ओबीसी के लिए है। और फिर एसटी एससी के लिए आपका 5 साल का है, यानी 44 कर दीजिए, तो यानी प्लस यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पर आपका अच्छा मौका है आपको इस जॉब के निकालने के लिए। और बात कर लेते हैं जनरल के लिए। यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर जनरल के लिए है, तो जनरल के लिए जो आप हैं, यानी कि आपकी छूट नहीं इसमें दी जाएगी।
18 से 44 वर्ष है तो 44 वर्ष तक के ही आप भर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं है। और रह सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के लिए जो आते हैं, इसी को डिवाइड किया गया है। तो आप लोग के लिए यहाँ पर रहने वाला है 10% जो आपको मिलता है वो मिलने वाला है सिर्फ, यानी कि 10% की जो छूट मिलती है वही यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। अब प्लस में आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो यानी आप कोई भी स्टेट से तो भर सकते हैं। अदरवाइज देखिए ये राजस्थान की निकाली गई है, तो राजस्थान से जो है उनके लिए आपको कैटेगरी की छूट मिलेगा। अदरवाइज जो भी आप स्टेट से हैं, कह सकते हैं कि आप अगल बगल से कहीं से भी हैं या कोई इंडिया का कोई भी स्टेट से हैं, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। यानी एसटी एससी में भी है तो यहाँ पर आप जाके जनरल में काउंट होएगा। यानी ओबीसी के लिए है तो ओबीसी भी यहाँ पर आप जाइएगा तो आप जनरल में काउंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी है तो आप राजस्थान के लिए इस बिजली विभाग के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ आप लोग को उनको छूट मिलेगी जो कि आप राजस्थान से प्रॉपर रहने वाले हैं। फ्रेंड फी की बात कर लेते तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी कैटेगरी के लिए पहले तो आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया के लिए फॉर्म है, लेकिन अगर जो अदर स्टेट से हैं तो उन लोग के लिए भी फ़ी नहीं रखा गया। यानी आप जनरल में ही आते हैं, कोई भी यहाँ पे स्टेट से हैं या कोई भी कैटेगरी से है तो यहाँ पर आपका फ़ी नहीं है। यानी आप लोग के लिए यहाँ निःशुल्क फॉर्म है, आप निःशुल्क इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फिर एसटी एससी और ओबीसी ईबीसी जो भी पीडब्ल्यूडी यानी उन लोग के लिए भी, यानी महिला कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर फ्री रखा गया है। आप इस फॉर्म को फ्री भर सकते हैं, निःशुल्क रखी गई है। और जैसे कि आप राजस्थान से ही हैं तो राजस्थान के लिए भी जो भी कैटेगरी है उन लोग के लिए भी फ्री है। अदरवाइज अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पर निःशुल्क रखा गया है, आप इस फॉर्म को निःशुल्क फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो देखिए क्वालिफ़िकेशन सिर्फ कितना सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि आप कोई भी है अगर पढ़ाई की वजह से अगर उनकी छूट गई हो, यानी कोई भी मजबूरी की वजह से छूट गई है, सिर्फ 10वीं पास की है, तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ रखा गया है 10th पास, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 10th पास के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर 10th पास है तो आप कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी किए हुए हैं और फिर ऑथराइज हो आप गवर्नमेंट से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। 10th पास पे है और सिर्फ इंटरव्यू पर निकालना है, तो आप लोग के लिए अच्छा मौका है ये राजस्थान। अगर आप जॉब लगता है तो आपका जॉब लोकेशन आपका राजस्थान में ही कहीं पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है। और डेट की बात कर लें तो इसका कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 27 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट आपका 27 फरवरी है, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस बीच में आप कभी भी फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड इसकी देखिए ये पूरी जानकारी के साथ में बताए हैं, तो अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हर एक अपडेट पाने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।